ओम शांति। आज है 10 दिसंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम रूहानी अश्व हो। क्या कहा आज बाबा ने हमें? रूहानी अश्व। तुम्हें विजयी रतन बनने की रेस करनी है। अंडरलाइन। देखो बाबा हमसे कितनी शुभ आश रखते हैं हम बच्चों के प्रति कि मीठे बच्चे, तुम्हें विजयी रतन बनने की रेस करनी है। महारथी अश्व वह जो राजाई पाने की रेस करे। महारथी घोड़ा यानी अश्व वह है जो राजाई पाने की रेस करे। बाबा कह रहे हैं। आज का प्रश्न बाबा करते हैं कि बच्चे, तुम बच्चों में सत्व प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो प्रधान पुरुषार्थी कौन है? उत्तर है, सत्व प्रधान पुरुषार्थी वह है जो रचयिता और रचना को जानकर पुरुषार्थ करते हैं। रचयिता कौन है? शिव बाबा। और रचना कौन है? हम बच्चे। तो सत्व प्रधान पुरुषार्थी बाबा कहते हैं वो है जो रचयिता यानी शिव बाबा को और रचना यानी स्वयं को जानकर कि मैं एक निराकार आत्मा हूं, जानकर पुरुषार्थ करते हैं। जिनकी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज घूमती रहती है ना? जिन्हें बाप की याद का शुद्ध अहंकार रहता है। देखो इस बात में भी बाबा अंडरलाइन करने वाली बात है कि बाबा कहते हैं बाबा की याद का शुद्ध अहंकार होना चाहिए, है ना? और बाबा कहते तमो प्रधान पुरुषार्थी वो है जो कहते हैं कल्प पहले जैसे पुरुषार्थ किया होगा वैसा कर लेंगे, है ना? थोड़ा ढीले होते हैं। जो मिलना होगा वो मिल जाएगा। गीत है, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। जब यहाँ बैठते हैं तो जितना हो सके बाप की याद में रहना है। बाबा कहते हैं, कल भी समझाया कि सारा कल्प तुम देही अभिमानी रहते हो। इस समय ही एक बार देही अभिमानी बनना पड़ी, यानी आत्मिक स्वरूप में स्थित होना पड़ी। बाबा कहते हैं देह अभिमान छोड़ वापस चलना है। ये कपड़े अथवा तन बहुत पुराने हो गए हैं। यह देह का अशुद्ध अहंकार छोड़ना है। देह को क्या कहा बाबा ने? अशुद्ध अहंकार। बाप को याद करना है। बाप को याद तो करते हैं। बाबा कहते हैं बाप को याद तो करते हैं, परंतु पता नहीं कि हमारा बाप कौन है। कह देते हैं बाप सर्वव्यापी है। बाबा कहते फिर तो पुकार भी न सके अगर सर्वव्यापी कह दिया। गाते तो है ना कि ओ गॉड फादर। बाबा कहते हैं जब किसी को दुख होता है तो गॉड को याद करते हैं, बुद्धि ऊपर चली जाती है। अगर भक्त ही भगवान हो, बाबा कहते हैं अगर भक्त ही भगवान हो फिर तो भगवान को याद करने की दरकार ही ना पड़े। न ऐसा कहना पड़े कि हे भगवान हम दुखी कंगाल हैं, है ना? भक्ति मार्ग में है दुख। भक्ति मार्ग में क्या है? दुख है। इसीलिए भगवान को याद करते हैं। मैं बच्चों को सुख देकर जाता हूं। तो बाबा कहते हैं तो उस सुख को सब याद करते हैं। अविनाशी बाप अविनाशी सुख दे जाते हैं। अब तुम बच्चों का तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है। कौन सा नेत्र खुला है? तीसरा नेत्र, जिससे बाप रचयिता और उनकी रचना की आदि मध्य अंत को अच्छी रीति जान चुके हैं। कल जो घर में गीता पढ़ते थे घर में, उस गीता से रचता और रचना का नॉलेज नहीं मिलता था। और बाबा कहते हैं और ही रचना को भूल गए। रचता को भूले। रचता कौन है? रचता है शिव बाबा।
रचना को भूले तो रचना को भी भूले। बाप तीसरा नेत्र ज्ञान का देकर समझाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। क्या बनेंगे? स्वर्ग के मालिक। गीता पढ़ने से कोई स्वर्ग की याद नहीं आ सकती। कितने लेक्चर करते हैं, कितने लेक्चर करते हैं। अब तुम बाप से डायरेक्ट सुनते हो तो सारा रात दिन का फर्क फील होता है। उसमें तो रचता और रचना को ही भूल जाते हैं। अभी बाबा ने रचता और रचना का राज बैठकर समझाया। और बरोबर पुरुषार्थ भी करते हैं वर्षा लेने का। फिर किसका पुरुषार्थ सतो प्रधान है? किसी का रजो, किसी का तमो होता है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ पुरुषार्थ। तो आज बाबा ने हमारे बच्चों के पुरुषार्थ का वो भी बता दिया है कि कितने प्रकार का कर रहे हैं बच्चे पुरुषार्थ। उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। बच्चे जानते हैं कि हमारे पुरुषार्थ से इतनी ऊंची प्रारब्ध बनेगी, तो क्यों नहीं ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। खुद भी समझते हैं कि अभी हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प ऐसा ही हमारा पुरुषार्थ होगा। अगर नहीं करते हैं तो समझ में आता है कल्प पहले भी उसने पुरुषार्थ नहीं किया है। तो क्या होगा? तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। अश्व दौड़ाते हैं ना, रेस में घोड़े दौड़ होती है। कहते हैं फलाना ने विन किया। यहाँ भी नंबरवार हैं। कोई तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम जायज़ कुछ समझना नहीं चाहते, ना समझ सकते हैं, ना किसी को समझाएंगे। उन्हों के लिए फिर सहज युक्ति है, तो सिर्फ बाप को याद करना है। याद करना सीखेंगे कि वह भी नहीं, बेहद का बाप जिसको तुम भक्ति मार्ग में याद करते हो, वह बाप अब सम्मुख, जिस शिव परमात्मा को हम भक्ति मार्ग में याद करते, वह बाप अब सम्मुख ब्रह्मा के तन से कहते हैं कि मुझे याद करो। बाबा ने रचना का राज भी समझाया है। शिव बाबा तो सभी आत्माओं का बाप है, याद रहे। वो हमारे पिता है, वो हमारे शिव परमात्मा हमारे बाप हैं। कोई भी आत्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। आत्माएं तो अनादि हैं। आत्माएं कैसी हैं? अनादि। और प्रजापिता ब्रह्मा रचिता है। कैसे? मुख वंशावली से। हम आत्माएं तो हैं शिव बाबा की संतान। याद रहे सारा दिन, मैं क्या हूं? मैं आत्मा शिव बाबा की संतान हूं। कहते हैं कि तुम मेरे तो हो ही, जितने हो उतने ही हो। कम जास्ती आत्माएं कभी भी हो नहीं सकती। उन्हों का ही बेहद का ड्रामा में पार्ट है। यह अनादि बना बनाया खेल है। बहुत गहरी लाइन है ना? यह अनादि बना बनाया खेल है। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं आता हूं जरूर एक सत्य धर्म स्थापन करने और अनेक धर्मों का विनाश करने। जो सत्य धर्म, जिस धर्म की बाबा स्थापना करने आए हैं, जो सत्य धर्म प्राय क्या हो गया है? लोप हो गया है, वह अभी स्थापन हो रहा है। सत्य धर्म अर्थात सत्य युग का आदि सनातन देवी देवता धर्म जो सत्य परमात्मा ने आकर स्थापन किया है। जैसे क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट ने स्थापन किया, वैसे आदि सनातन सत्य धर्म सत्य बाप ने स्थापन किया। सचखंड स्थापन करने वाला सच्चा बाबा है। कौन है?
सच्चा बाबा। तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि बरोबर बाबा आया हुआ है। बाबा समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि मीठे बच्चे, अब ड्रामा पूरा होता है। अब ड्रामा पूरा होता है, तो अब पुराना कपड़ा छोड़ना है। पुराना कपड़ा किसको कह रहे हैं बाबा? ये शरीर। नाटक में भी एक्टर्स का पार्ट मुकर्रर हो जाता है। अपने टाइम पर कपड़े बदल कर चले जाते हैं ना। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, अब तुम्हारी आत्मा अपवित्र हो गई है। संपूर्ण आत्मा संपूर्ण पवित्र हो जाए तो फिर उनको शरीर भी पवित्र चाहिए। इस शरीर में रहते आत्मा को पवित्र बनाना है। अंडरलाइन। इस शरीर में रहते हुए क्या पुरुषार्थ करना है? आत्मा को पवित्र बनाना है। नहीं तो आत्मा को हम पवित्र कहाँ बनाएंगे? पवित्र यहाँ ही करना है। किसको करना है? आत्मा को करना, अपनी को। अब 5 तत्व भी बाबा कहते हैं तमो प्रधान है। आत्मा जब पवित्र बन कर्मतीत अवस्था में आ जाएगी। बाबा कहते हैं आत्मा जब पवित्र बन कर्मतीत अवस्था में आ जाएगी तो फिर पुराना हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा। यह बात बच्चों की है, बच्चे ही सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जरूर चाहिए। तुम जानते हो स्वर्ग की स्थापना कैसे हो? तो ब्रह्मा जरूर चाहिए। यह है ब्राह्मणों का कुल। कहते हैं कि मैं ब्रह्मा के तन का आधार लेता हूँ इन ब्राह्मणों को रचने के लिए। यह बातें तो तुम ब्राह्मण और ब्राह्मणियां ही जानते हो। यह है संगम युग की रचना। कितने गुह्य राज हैं। शुरू में बाबा इतने गुह्य राज समझाते थे क्या? कहा जाता है ना, सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, पृथ्वी को कागज बनाओ, तो भी यह ज्ञान पूरा नहीं होगा। तुम बच्चे सुनते ही रहते हो। यह गुह्य बातें भी धारणा भी उन्हीं को होगी जिन्हों का पढ़ाई में अटेंशन है। बाप से वर्षा लेने के लिए कमर कसकर खड़े हैं। थोड़ा भी अगर संशय हो गया तो उड़ जाएगा, है ना? फिर अचानक किसी को तीर लग जाए तो एकदम निश्चय बुद्धि हो जाएगा। नए नए टोटके बाबा सुनाते हैं। कल भी बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया था। क्या समझाया था? बाबा कहते हैं कि मैं परम आत्मा परम धाम में रहने वाला हूँ, जिसको सुप्रीम सोल कहते हैं। यहाँ की आत्मा को कोई सुप्रीम कह ना सके। सुप्रीम सोल एक ही है, उनकी ही सब बंदगी करते हैं। परम धाम में रहने वाला परमात्मा, वह फिर सर्वव्यापी हो ना सके। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, यहाँ तो दुख है, जन्म मरण है। परमात्मा तो जन्म मरण रहित है, जो महारथी है। अब बच्चों के लिए बाबा कह रहे हैं, जो महारथी हैं, जिनका पूरा पुरुषार्थ चल रहा है वर्षा लेने का, वे रेस में देखो कैसे दौड़ते हैं। कोई घोड़े ना उम्मीद भी होते हैं, परंतु लास्ट में ऐसे तेज दौड़ते हैं, है ना, जो सबसे आगे निकल जाते हैं। बाबा कहते हैं यहां भी ऐसे है। कोई तो चलते चलते ढीले हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। कोई को चोट लग जाती है तो लंगड़े हो पड़ते हैं। यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे नए बच्चे हैं जो पुरानों से बहुत तेज दौड़ रहे हैं। क्या कहा बाबा ने? है ना, बहुत अच्छे अच्छे नए बच्चे हैं जो पुरानों से भी तेज दौड़ रहे हैं। कईयों को पुरुषार्थ करने में ग्रहचारी बैठ जाती है। कोई पर फिर बृहस्पति की दशा बैठती है, कभी चक्र की, कभी शनिचर की, राहु की दशा भी बाबा कहते हैं बैठ जाती है। तो कभी फायदा, कभी
नुकसान होता है। बाबा खुद जानते हैं कि इस बच्चे पर ग्रह जारी है, इस कारण से ग्रहण लग रहा हुआ है। बाप कहते हैं इससे पार होकर तीव्र वेगी बन जाओ। अंडरलाइन। बाबा ने कहा अगर ग्रहचारी भी बैठी हो ना बच्चे, तब भी उससे पार होकर तीव्र वेगी बन जाओ। जब राहु का ग्रहण लगता है तो 2-3 वर्ष पवित्र रह फिर कर्म इंद्रियों से विकार में चले जाते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु, इन पर विजय पानी है। बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे बच्चों पर भी क्या होती है, ग्रहचारी लग जाती है। शादी कर लेते हैं, प्रण भी पहले करते हैं तो हम पवित्र रहेंगे, परंतु गिर पड़ते हैं। बाबा कहते कभी श्रीमत पर चलते, कभी फिर उल्टी मत पर चल पड़ते हैं। बाबा बच्चों को अच्छी रीति जानते हैं, अच्छी रीति जानते हैं। बाबा को कहते कि बाबा हमारी अब रेस चल रही है। क्या कहते हैं बाबा को बच्चे? बाबा हमारी रेस चल रही है। बाबा कहते हैं कि खबरदार रहना। क्या कह रहे हैं बाबा? खबरदार रहना। क्यों? क्योंकि रेस घोड़ों की दौड़ है ना। देखो बच्चे, भविष्य 21 जन्मों का सुख मिलता है। ये कोई कम बात नहीं है, ये कोई कम बात नहीं है। भूल करने से फिर भविष्य सभी जन्मों पर ग्रहचारी अर्थात घाटा लग जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा तो पहले से ही बता देते हैं, जितना रुस्तम बनेंगे ज्ञान योग में तीखे होंगे। बाबा ने क्या कहा? फिर से सुनो, जितना पहलवान रुस्तम बनेंगे ज्ञान योग में तीखे होंगे, उतना माया के तूफान भी जोर से आएंगे। बाबा ने क्या कहा आगे सुनो, खबरदार रहना, खबरदार रहना, कर्म इंद्रियों द्वारा विकर्म कर पाप आत्मा नहीं बनना। तुम हो ईश्वरीय औलाद। सदा याद रहे, मैं क्या हूं? ईश्वरीय औलाद। तो बहुत रॉयल बनना है। लक्ष्मी नारायण देखो कितना रॉयल है। यह संस्कार अभी भरने हैं, क्योंकि इस समय तुम ईश्वरीय औलाद कहलाते हो। बाबा कहते हैं मान तुम्हारा अभी है। मान कब है? अभी है। बलिहार तो इस एक जन्म की मनानी चाहिए, बाकी तो 84 जन्म ले पतित बनते आए हो। जब तक बाबा ना आए तब तक यह मनुष्य सृष्टि झाड़ जड़ जड़ीभूत तमो प्रधान होना ही है ना। इन लक्ष्मी नारायण को भी विश्व का मालिक उस मालिक ने बनाया। कौन है वो मालिक? शिव बाबा। सोमनाथ का मंदिर भी बहुत बाबा कहते हैं नामी ग्रामी है। शिव बाबा ने धन दिया है, इसीलिए उनके मंदिर में भी बहुत धन लगाया। पुजारी भी जब बनते हैं तो भी कितना धन रहता है। जो इतने मंदिर बनाए तो पूज्य पने में कितना ना धन होगा। अब आप अभी सोच लो कि द्वापर में भी कितना धन था। बाबा कहते हैं अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, कुछ है नहीं। ब्रह्मा की रात है ना, फिर ब्रह्मा का दिन होगा तो स्वर्ग बन जाएगा। हीरे जवाहरातों के महल बन जाएंगे। भला इतना सोना आएगा कहां से? है ना। देखो सबके मन के क्वेश्चन के आंसर बाबा दे रहे हैं। सोने के महल बनेंगे बाबा, तो कहते हैं भला इतना सोना आएगा कहां से? वहां सोना तो बाबा कहते हैं मिट्टी मिसल होता है। दिखलाते हैं कि पहाड़ों में गरमाइश होती है तो फटते हैं। खानियों से भी सोना निकलता है ना। सोने की ईंटें बनाते होंगे,
जैसे माया मच्छंदर के खेल में दिखाते हैं। तो उसने सूक्ष्म वतन में सोने की ईंटें देखी, समझा ले जाएंगे ये सोने की ईंटें। बाबा कहते हैं आंखें खोली तो कुछ नहीं देखा। बाबा कहते हैं यहाँ भी बच्चे दिव्य दृष्टि में सोने के महल देख कर आते हैं। बच्चों ने गीत तो सुना, दुखियों पर कुछ रहम करो, बाप का नाम ही है ब्लिसफुल। ऐसे नहीं कि वह सभी में विराजमान है। माया ने बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा दिया है। बाबा कौन सा ताला कहते हैं? गोदरेज का ताला। बाप कहते हैं कि मेरे सिवाय ये ताला कोई खोल नहीं सकता, मेरे सिवाय। नंबर वार ताला उन्हों का ही खुलता है। अंडरलाइन, ताले सबके खुल रहे हैं। जो भी सतयुग में जाएंगी, त्रेता में जाएंगी, ताले तो बाबा कहते हैं सबके खुलेंगे, लेकिन नंबर वार ताला उन्हों का ही खुलता है जिनका कल्प पहले खुला है। उन्हों के पुरुषार्थ से समझ सकते हैं कि यह अच्छी सर्विस करते हैं। परम पिता परमात्मा ने जरूर कोई शरीर धारण किया होगा। उनकी पहली रचना है ब्रह्मा। ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण रचे। ब्राह्मण है चोटी, जगत अम्बा ब्राह्मणी। ब्रह्मा ब्राह्मण है, शक्ति सेना ब्राह्मण ब्राह्मणी है। बाप कहते हैं मैं ही नॉलेजफुल हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। मैं ही आकर तुमको रचता और रचना का राज समझाता हूँ। क्या समझाते हैं? रचता और रचना का राज। बाबा कहते हैं यहाँ तो बाप, टीचर, सदगुरु एक ही है। तीनों ही कर्म इकट्ठे करते हैं। सतगुरु साथ भी ले जाएंगे, ये गारंटी है। बाप सभी को सुख शांति देता है। बाप के तो सभी बच्चे हैं, ऐसे थोड़े ही कि कोई को दे और कोई को ना दे। बाप तो सभी को माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला है, इसीलिए सब उनको याद करते हैं। स्वर्ग की स्थापना करते हैं, बाकी सबको, अंडरलाइन, बाकी सबको मुक्ति में भेज देते हैं। यह तो बाप का ही काम है। बाबा के सिवा और कोई ये काम नहीं कर सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। तो आज सारा दिन में हमें कौन सी पॉइंट्स याद रखनी है पुरुषार्थ के लिए? क्योंकि याद रखेंगे तभी तो कुछ धारण करेंगे, है ना? तो बाबा ने पहला पॉइंट बताया, कोई भी विकर्म इन कर्म इंद्रियों द्वारा नहीं करना है। न बुरा देखना है, न बुरा सुनना है, और न बुरा बोलना है, और न बुरा सोचना है। किसी के प्रति संकल्प में भी ना आए। तो ठीक है, कोई भी विकर्म इन कर्म इंद्रियों द्वारा नहीं करना है। संस्कारों को बहुत रॉयल बनाना है। कम बोले, धीरे बोले और मीठा बोले, है ना? आदि स्वरूप में स्थित रहे। माया के तूफानों से डरना नहीं। कौन नहीं डरेगी आत्मा माया के तूफानों से? जिसे ये निश्चय है कि मैं परम पिता शिव की संतान हूँ, उनकी छत्र छाया में हूँ, बाबा बैठे हैं, मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो वही आत्मा तूफानों से माया के नहीं डरेगी। बाबा कहते हैं ज्ञान और योग में तीखा रहना है। श्री मुरली बार बार पढ़नी है, मुरली को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए, तभी तो आपका योग बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा पॉइंट बाबा बताते हैं, श्रीमत पर कोई भी ग्रहचारी को पार कर तीव्र वेगी बनना है।
है ना। किसी पर राहु की, शनि की कोई भी दशा बैठी है तो बाबा कहते हैं उसको पार करके तीव्र वेगी बनना है, उससे घबराना नहीं है। कोई उल्टी मत दे तो उस पर बिल्कुल भी नहीं चलना, बिल्कुल खबरदार रहना है। याद की रेस करनी, ज्यादा से ज्यादा निरंतर हमें बाबा की याद में रहना है। वरदान है हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त करने वाले। हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त करने वाले कर्म योगी सो निरंतर योगी। आज बाबा ने हमें कर्म योगी बनने का वरदान दिया है। कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। अगर साधारण या व्यर्थ कर्म हो जाता है तो भी निरंतर योगी नहीं कहेंगे। आपका कर्म बाबा ने कैसा ना हो ऐसा बोला है। एक तो आपका कर्म साधारण नहीं होना चाहिए, व्यर्थ नहीं होना चाहिए। आपका एक एक समय, एक एक सेकंड, एक एक संकल्प, सब कुछ बहुत वैल्यूएबल है, वो साधारण नहीं होना चाहिए। तो भी बाबा कहते हैं निरंतर योगी नहीं कहेंगे। निरंतर योगी का मतलब है याद का आधार प्यार। जो प्यारा लगता है वह स्वतः ही याद रहता है। प्यार वाली चीज अपनी ओर आकर्षित करती है। तो हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो, साधारण ना हो और एक बाप से दिल का प्यार हो। सदा बाबा को हर कर्म में अपने साथ रखिए, प्यार से उन्हें याद कीजिए, तब कहेंगे कर्म योगी सो निरंतर योगी। बाबा कहते हैं, स्लोगन है मेहनत से छूटना है तो मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। यानी बहुत प्यार से बाबा को याद करना है दिल से। अच्छा, ओम शांति।